हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोलों पर आधारित गणनाएं। मोल जैसा कि हम कल की टॉपिक में पढ़ चुके हैं, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की वह संख्या जिसमें उसके 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन उपस्थित हों, उन्हें मोल कहा जाता है। मोल पर आधारित गणना करने के लिए सबसे पहले मोलों की गणना जबकि द्रव्यमान ज्ञात हो, कोई न कोई जानकारी हमको ज्ञात होनी चाहिए। जब किसी यौगिक का द्रव्यमान दिया हो तो उसके मोलों की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। मोलों की संख्या यानी इक्वल टू द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। इसके पश्चात हम एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। 46 ग्राम यानी 9 ग्राम H2O, 134 ग्राम CO2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो सोडियम का द्रव्यमान दिया हुआ है 46 ग्राम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमें मालूम होना चाहिए कि 23 होता है। तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान, अर्थात यानी कि मोलों की संख्या यानी इक्वल टू द्रव्यमान 46/23। 23 से 46 को डिवाइड कर देंगे, 2 मोल आ जाएगा। सेकंड देखते हैं। जल H2O का द्रव्यमान 9 ग्राम। जल H2O का आणविक द्रव्यमान 18। सूत्र होगा जल के मोलों की संख्या बराबर 9, उसका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान 9/18, 0.5 मोल। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान दिया हुआ है 134 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परमाणु द्रव्यमान 44। तो सूत्र के अनुसार CO2 के मोलों की संख्या बराबर CO2 का द्रव्यमान बटे CO2 का मोलर द्रव्यमान। 134/44, 44 से 134 को डिवाइड कर देंगे, 3 मोल आ जाएगा। अब सेकंड तरीका है मोल पर आधारित गणना करने के लिए द्रव्यमान की गणना जबकि मोल दिया है, मतलब कि मोल उस यौगिक का दिया हुआ है और द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना है। W इज इक्वल टू मोल गुणे मोल n गुणे परमाणु द्रव्यमान m। तो इस सूत्र के द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्रश्न देखते हैं सबसे पहले कि निम्नलिखित में द्रव्यमान की गणना कीजिए। 2 मोल NaCl, 1.4 मोल H2O, 3 मोल O2। हल करेंगे। यानी कि मोलों की संख्या बराबर 2। NaCl का मोलर द्रव्यमान 23 Na का हुआ, 35.5 Cl का हुआ, 58.5। सूत्र के अनुसार NaCl का द्रव्यमान मोलों की संख्या गुणे NaCl का मोलर द्रव्यमान 2 गुणे 58.5, 117 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार से H2O के मोलों की संख्या 1.4 दी हुई है। H2O का मोलर द्रव्यमान 2H का होता है, 2H के मोलर द्रव्यमान 2 हुआ और O का 16, 16 2 18 हुआ। इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे। पहले द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान। तो H2O का द्रव्यमान 1.4 गुणे 18, 25.2 ग्राम। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। O2 के मोलों की संख्या क्वेश्चन में दी हुई है 3। O2 का मोलर द्रव्यमान 32। तो सूत्र द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान। O2 का द्रव्यमान, O2 के मोलों की संख्या गुणे O2 का मोलर द्रव्यमान, 3 गुणे 32 बराबर 32 का 96 ग्राम आ जाएगा। इसके पश्चात हम थर्ड बात की ओर चलते हैं। मोलों की संख्या की हमें कैलकुलेशन करना है जबकि कणों की संख्या दी है। जबकि कणों की संख्या दी हो तो मोलों की संख्या इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। इस पर आधारित प्रश्न है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। 3.01 गुणे 10⁻23 CO2 अणु में, या 6.0 इंटू 10⁻21 H2O अणु में। तो इसको सॉल्व करेंगे। CO2 के कणों की संख्या 3.01 गुणे 10⁻23। सूत्र लगेगा CO2 के मोल बराबर CO2 की कणों की संख्या बटे 6.02 गुणे 10⁻23। तो
CO2 के मोलों की संख्या 3.01 गुणे 10⁻23 बटे 6.02 गुणे 10⁻23, 10⁻23 10⁻23 को काट दिया। अब ये आ जाएगा 1/2 या 0.5 मोल। सेकेंड पार्ट इसका कैलकुलेट करेंगे तो H2O के कणों की संख्या 6.0 × 10⁻23 सूत्र लगेगा H2O के मोलों की संख्या H2O के कणों की संख्या बटे 6.02 × 10⁻23। H2O के मोलों की संख्या बराबर 6.0 × 10⁻21 बटे 6.02 × 10⁻23। तो ये 6.0 से 6.0 कट गया तो और ये ऊपर जाएगा 10⁻23 माइनस का हो जाएगा -2 मोल। यानी अतः H2O के मोलों की संख्या 10⁻−2 मोल होगी। अब डी पार्ट में चलते हैं। डी है मोलों के से कणों की संख्या की गणना कैसे करेंगे। कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे 6.02 × 10⁻23। इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में परमाणुओं अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 0.5 मोल He और सेकंड है 1.5 मोल CO2। हीलियम He के मोल बराबर 0.5। सूत्र लगेगा हीलियम के परमाणुओं की संख्या हीलियम के मोल गुणे 6.02 × 10⁻23। तो 0.5 हीलियम के मोल आया। इसमें कैलकुलेशन कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से तो 3.01 × 10⁻23 परमाणु हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मोलों की संख्या बराबर 1.5 मोल। CO2 के परमाणुओं की संख्या CO2 के मोल गुणे 6.02 × 10⁻23। तो 1.5 गुणे 6.02 × 10⁻23। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9.03 × 10⁻23 अणु आपका आंसर आ जाएगा। और ये ई पार्ट है कणों के द्रव्यमान से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की कैसे गणना करेंगे कि उसका परमाणु भार कितना होगा और अणु भार कितना होगा। यदि गैस का आयतन दिया हो, यदि किसी गैस का आयतन यदि दिया हो तो उसके NTP पर 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न क्या है, NTP पर किसी गैस के 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है, गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि 1.12 लीटर का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम। तो 1 लीटर गैस का द्रव्यमान 20/1.12 ग्राम। तो 22.4 लीटर का द्रव्यमान 20 × 22.4 बटे 1.12 बराबर 400 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न है NTP का किसी गैस के 9 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान 20 ग्राम है, गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि 9 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम। तो एक अणु का द्रव्यमान 20/9 × 10⁻23। तो 6.023 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान वही अणुभार के बराबर होगा 20 × 6.02 × 10⁻23 अपान 9 × 10⁻23। अब 10⁻23 को कैंसिल कर देगा। अब इसके बाद बाकी के पार्ट को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 13.33 ग्राम। यही इसका अणुभार होगा। अब एक प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन की तरह कार्य करे, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके लिए, NTP पर किसी समद्विपरमाणु गैस के 6 × 10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान 200 ग्राम है। तो गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको करना क्या है, 6 × 10⁻24 परमाणु का द्रव्यमान 200 ग्राम है तो 6 × 10⁻23 का द्रव्यमान कितना होगा उसको कैलकुलेट करके उसका 2 गुना कर देंगे, वही उसका अणुभार होगा। इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।